पोषण के बारे में, ठीक है। चलिए कुछ विटामिन को हम ट्रिक से देखेंगे। सबसे पहले विटामिन ए की बात करेंगे तो ए से होता है एप्पल। एप्पल कहाँ है? एप्पल का रेट। ए से बन गया एप्पल, क्या बनेगा ए से? एप्पल बनेगा। और एप्पल का रेट, द रेट से रेटिनॉल। और ए रतौंधी हो गया, उसको दिख नहीं रहा है। ए थैला कहाँ था? थैलीमीमिया, यूरोथैलमिया है। और संक्रमण त्वचा की कोशिका में परिवर्तन भी होता है। बी वन में क्या था? बॉक्स था, तो बॉक्स था से थायमीन। और बी वन की कमी से बेरी होता है और वृद्धि रुकना होता है। नेक्स्ट बी दोई यहाँ पे लिख रहा है, दो में देखिए दोई दोई, बी बोई, क्या होई? बी बोई। तो क्या बोई? राई बोई, तो राइबोफ्लेविन। और वन में क्या था? वन में था थायमीन, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। और बी 2 से होता है किलोसिस नमक रोग। बी 3, तो बी 3 को कैसे याद रखिएगा? 3 दिन से कहा था तुम्हारा नायासिन नहीं देखे, तो नियासिन या निकोटेनिक अम्ल, इसको जो है बी 3 से होता है पेलाग्रा या चमराह रोग। तो बी 3 3 दिन से जो है पेलाग्रा कर रहे थे और चर्मग्राह रोग हो जाता। 5 से जो है पेंट, 5 से पेंट बन गया और पेंटोथेनिक अम्ल होता है। तो 5 में क्या होता है? चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद होना, ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। पंच मारेंगे तो क्या हो जाएगा? बाल सफ़ेद हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। बी 6 के बारे में बात करते हैं। 6 पीरियड का क्लास लगता था छठा क्लास में, 6 पीरियड लगता था। तो 6 से जो है पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। और बी 6 की जो कमी से होता है रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशिया, ऐंठन, ये सब चीज़ें होती है। बी 7 दिन से कहाँ थे भाई? बाय टाटा नहीं किए, तो बी 7 से हो जाएगा बायोटीन, चर्म रोग, बालों का झड़ना। बी 9 की बात करेंगे तो बी 9 नौ ना भाई, लीक हो जाएगा, ना लीक हो जाएगा, तो फोलिक एसिड और रक्त क्षमता, कुंठित वृद्धि। नेक्स्ट बी 12 में हम लोग क्या पढ़े थे? तो साइनोकाब्लामिन जो है साइंस, ठीक है। तो साइनोकाब्लामिन जो है कि एनीमिया है, घातक रोग है। विटामिन सी स्कर्बिक हो जाता है। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जिसकी वजह से सूखा रोग, रिक्टेस या ऑस्टियोमेलेसिया भी होता है। विटामिन ई, एलिफेंट को टोकिएगा तो फिरा देगा, तो एलिफेंट को ई से एलिफेंट बन जाएगा, तो टोकोफेरल। और जनन क्षमता की कमी, जनांग तथा पेशियाँ कमजोर। विटामिन के जो है, के का क्या नाम होता है? क्वीन, किंग होता है ना, के से किंग और क्वीन, तो इस तरीके से याद रखिएगा, नेप्टोक्वीन। और चोट पर रक्त का थक्का न जमना, ठीक है। चलिए तब एक एक चीज़ को एक बार और रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में देखते हैं। तो विटामिन ए, तो ए से एप्पल का रेट क्या होगा? तो रेटिनॉल। रतौंधी हो जाएगा 0। ए कहाँ थे भाई? ए तो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, रतौंधी हो गया। ए थैला कहाँ? यूरोथैलमिया। और संक्रमण होता है, ठीक है। गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल में पाया जाता है। बी 1 बॉक्स था से थायमीन, बी 1 की कमी से जो है बेरी और वृद्धि रुकना। और बी 1 अनाज, फलिया में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। बी बोई, क्या बोई? राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन बी 2 से क्लोसिस हो जाता है आपका। और इसमें पनीर, अंडा, यीस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अगला देखिए बी 3। तो बी 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 दिन से कहा था नायासिन देखने को नहीं मिला, तो नियासिन या निकोटेनिक अम्ल। बी 3 की वजह से होता है पेलाग्रा, चर्म रोग, ये पाया जाता है ईस्ट में, मांस में, मछली में, अंडे में, दूध में, फल में आदि में। नेक्स्ट बी 5, पाँच है, पाँच से बनेगा पेंटोथेनिक एसिड होता है इसका। और इसके बी 5 से होता है चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, अंडे, दूध, मांस, मूंगफली में पाया जाता है। नेक्स्ट बी 6, तो छठा में 6 पीरियड का क्लास लगता था। पायरिडॉक्सिन, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, दूध, यीस्ट, अनाज, मांस में पाया जाता है। नेक्स्ट बी 7 दिन से कहाँ थे भाई? बायोटाटा करने का नहीं मिला, तो बायोटीन, चर्म रोग, बालों का झड़ना, मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल। नेक्स्ट देखिए बी 9 जो है लीक हो गया, तो फॉलिक एसिड, रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि, हरी सब्जियाँ, फलियाँ, ईस्ट, मांस, अंडे में पाया जाता है। बी 12 की बात करेंगे तो 12 में क्या हम लोग पढ़े थे? साइंस पढ़े थे ना, साइनोकाब्लामिन हो जाता है। और बी 12 की वजह से जो है घातक रक्त क्षीणता होता है, एनीमिया होता है। ये भी मांस, मछली, अंडा, दूध आदि के जीवाणु में पाया जाता है। विटामिन सी की बात करेंगे तो सी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग भी होता है आपका। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये वीवीआई है। तो ये आंवला में पाया जाएगा, नींबू में पाया जाएगा, टमाटर में भी पाया जाता है, सब्जियों में। तो विटामिन सी याद रखिएगा, आंवला, नींबू, टमाटर, सब्जियाँ। नेक्स्ट विटामिन डी कैल्सीफेर रोग, जिसकी वजह से जो है सूखा रोग,
या रिक्टेस होता है या ऑस्टियोप्लेसिया होता है। विटामिन डी जो है मक्खन में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, सूरज के प्रकाश के संश्लेषण में पाया जाता है। विटामिन ई टोकोफेरोल की अगर हम बात करेंगे, ये भी VVI है आपका, तो ये जनन क्षमता की कमी, जनांग तथा पेशियाँ कमजोर। और विटामिन ई पाया जाता है तेल में, गेहूं में, अंडे की जर्दी में, सोयाबीन में। नेक्स्ट विटामिन के की बात करेंगे तो चोट पर रक्त का थमका न जमना, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया आदि। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो एक एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पनीर। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य तंत्र फ्लोरा के रक्षण में सहायक देता है। तो एक और दो दोनों सही है, करेक्ट आंसर सी। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या होता है? पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्टिकल शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्टिकल शब्दों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, दो शब्द से बना, एक फार्मा से, एक न्यूट्रिशन से, इसीलिए पोषण और औषधि प्रभाव। फंग ने किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का आविष्कार फंग ने किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मैं किया था, विटामिन बी मैं किया था, विटामिन सी जेम्स लिंड किया था, और विटामिन डी पॉल मुलर किया था। तो 5 नंबर गलत है कि विटामिन डी पॉल मुलर किया था। पॉल मुलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ये DDT के कीटनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। अगला देखिए, विटामिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। निम्नलिखित यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो 7 का जो है डी विटामिन को कहा जाता है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यकता होती है वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है। भोजन के वर्ग प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। वसा में जो है सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के जो है उपापचय के कारण आपका 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी, मतलब समझिए कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी, जबकि वसा के 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सेब हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। 10 घटी केवल पोटेशियम के। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीरोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यह शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ठीक है।
अगला देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। तो ए नंबर कैल्सीफेरोल अस्थिरुगंता सही है। नियासिन जो है B3 की वजह से होता है, और पेलाग्रा ये भी सही है। कोबलामिन जो है संघातित रक्ताल्पा ये भी सही है। राइबोफ्लेविन बेरी रोग, तो ये जो राइबोफ्लेविन बेरी रोग होता है ये गलत है। बेरी रोग B1 की कमी से होता है, B2 की कमी से नहीं होता है। ठीक है, तो B1 की कमी से जो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा कि डी गलत है। B1 की कमी से होता है बेरी रोग, जिसका सरिंग नाम थायमीन था, थायमीन है। मानव शरीर में जो है मानव आहार में पुलिस की हुए चावल का उपयोग निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो देखिए CBD तो एकदम नहीं होगा, B A1 हो जाएगा। ठीक है, ए बेरी रोग, बेरी रोग B1 की कमी से होता है। घेंघा आयोडीन की कमी से, अवर्णांता हो गया आपका, और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से। निम्नलिखित में से कौन से एक में सम्मिलित नहीं है। 2019 में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B2, माने ये गलत है। ठीक है, ए सही है, सी सही है, डी सही है, और बी गलत है। और याद रखिएगा विटामिन B2 की कमी से जो होता है आपका एक रोग होता है किलोसिस, नया रोग आ गया है, किलोसिस आ गया है, किलोसिस। ठीक है, चलिए, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी है, तो उस विटामिन का नाम है सी। तो विटामिन सी जो है आपका ये खट्टे फलों में साइट्रस जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन याद रखिएगा BC, याद रखिएगा जल में घुलनशील BC से तो याद पता चला जाएगा आपको BC। एक गार्लिक भी होता है BC। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है BC होता है, और जल में जो घुलनशील नहीं होता उसको हम लोग डेका बोलते हैं, DEKA, डेका। तो यानी ये जल में घुलनशील है वाटर में, ये जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, चर्म को स्वस्थ रखने में यानी चर्म रोग हो जाता है, दांतों के डेंटिन के निर्माण में, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में इत्यादि में कार्य करता है। इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। तो याद रखिएगा विटामिन सी जो है घाव को भरने के काम में आता है। यह नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन सी को स्कर्विक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो करेक्ट आंसर कच्चे एवं ताजे फल। विटामिन सी के सबसे उत्तम स्रोत आंवला। घाव के भरने के लिए निम्नलिखित में से विटामिन में से कौन सा सहायक है, विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सबसे अच्छा स्रोत है, आंवला। अगला देखिए आपका 21 नंबर, निम्न में से किस विटामिन की सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, संतरा में। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के सर्वाधिक प्रचुर स्रोत संतरा। घाव को भरने में सहायक विटामिन, विटामिन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, तो यह लौह के अवशोषण में जो है मदद करता है। 25 का ये। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, तो विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है, कमी से पूछ रहा। तो करेक्ट आंसर विटामिन के, विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है।
करेक्ट आंसर विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। रक्त का थक्के बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के। रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। तो 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिबंध प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु के द्वारा संश्लेषण होता है? आंत के जीवाणु की बात कर रहा है जो, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। B12 है विटामिन के, ए एंड सी। अगला देखिए, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 फल जल में विलय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। देखिए एक और चीज़ की, यकृत में विटामिन B12 के अलावा जो है विटामिन ए भी जो है संचित रहता है, और ये जल में विलय विटामिन BC होता है। ठीक है, BC से याद रखेंगे अपन नाम, तो गाली तो याद पता ही है आपको, एक गाली होता है BC, और BC हमेशा याद रहेगा आपको कि जल में विलय होता है BC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखिए, विटामिन डी का स्रोत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य की किरणें। निम्न में से कौन सा विटामिन सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? 36 का डी, विटामिन डी। सूरज की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? 37 का विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सम्मिलित नहीं है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। बंध्या रोधी के लिए जो है विटामिन ई का यूज किया जाता है, विटामिन डी का नहीं। 38 का सी। विटामिन डी के अल्पसत से होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो है आपका रिक्टेस भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। तो ए एंड सी दोनों। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम ही होता है कैल्सीफ्रॉल, और ए नंबर एस्कॉर्बिक एसिड, सी का नाम, और डी नंबर रेटिनॉल। एप्पल मतलब रेटिनॉल, तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। ठीक है, कैल्सीफ्रॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम। 41 का बी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफ्रॉल कहते हैं? तो विटामिन B2 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है डी नंबर। विटामिन के बारे में बंध्यापन बोल रहा है, जो कि बंध्यापन विटामिन ई की वजह से होता है। रतौंधी विटामिन की कमी के कारण होता है, ए की कमी के कारण, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, लीवर में, यकृत में। इसके साथ साथ विटामिन B12 भी संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है लीवर में। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक है? गाजर में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए प्राचीनतम स्रोत है? 48 का डी, आम। कौन सा एक में सही सम्मिलित नहीं है? तो रेटिनॉल कहीं ना कहीं आपका होता है ए, विटामिन ए एप्पल का रेट। टोकोफेरोल ई होता है, और साइनोकार्बोनामिल B12, और कैल्सीफेरोल, आर्गो कैल्सीफेरोल विटामिन डी। तो रेटिनॉल के जो है ए थैला कहाँ, तो ये सही है। टोकोफेरोल बेरी रोग जो बोल रहा है, तो टोकोफेरोल ये गलत है। बेरी रोग B1 की कमी से होता है। साइनोकार्बोनामिल जो है रक्ताल्पता, ये सही है आपका। और वो कैल्सीफेरोल रिक्टेस, ये भी सही है। तो यानी यहाँ पे गलत क्या है आपका? बी नंबर। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो गेहूँ, अंकुर का तेल। 50 का सही।
चलिए 51 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलन नहीं है? तो विटामिन के में अल्फाफा पाया जाता है, ये सही है। विटामिन डी में कॉर्टिकोइड तेल, ये भी सही है। विटामिन गे ई जो है गेहूंकृत तेल, ये भी सही है। विटामिन बी 1 संतरा, जो कि संतरा विटामिन सी में पाया जाता है, लेकिन थोड़ा मात्रा में विटामिन बी 1 भी पाया जाता है संतरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। संतरा विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है, यद्यपि इसमें विटामिन बी 1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिलाने के लिए बोल रहा। तो विटामिन सी, देखिए विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। विटामिन ई जो है गेहूं भ्रूण तेल में पाया जाता है। विटामिन डी जो है कॉर्टिकोइड तेल में पाया जाता है। और विटामिन के अल्फा 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 के अल्फा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए का 4, बी का 3, सी का जो है 1 और डी का जो है 2। 4 3 1 2, डी करेक्ट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, लेकिन यह संचित रहता है लीवर में। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो पहला तो गलत है, आर सही है। करेक्ट आंसर जो है डी, ए गलत है, आर सही है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो 55 का जो है डी। विटामिन बी 12 में से कौन से धातु में मौजूद होते हैं? तो कोबाल्ट में। निम्नलिखित विटामिन में से किस में कोबाल्ट होता है? तो बी 12 में हो जाएगा आपका 57 का बी। साइनोकाबलामीन की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा बी 12, क्योंकि 12th में थे तो साइंस लिए थे। तो बी 12 जो है साइनोकाबलामीन, बी 6 पैरिडॉक्सिन, बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो 58 का जो है डी करेक्ट आंसर। 59 बॉक्स था, बी 1 था से थायमिन। जल में घुलनशील विटामिन बी सी, गाली याद रखिएगा बी सी। तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी, तो यहाँ पे सी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो बी सी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होता है, जबकि अन्य जल में घुलनशील होता है। तो कौन सा जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है आपका डी नंबर बी सी, और वसा में घुलनशील है डे का डी ई के ए बी नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा रहते हैं। ये सही है, ये सही है, ये सही है। विटामिन के जल में घुलनशील होता है, ये गलत है, क्योंकि विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? बी सी होता है सिर्फ। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा स्वप्न को पर्याप्त अवधि के लिए याद रखता है? तो 6 6 घंटा सपना देखता है, खाली पढ़ता उड़ता कुछ है नहीं, 6 घंटा सपना देखता है। तो 64 का सी। 65 नंबर देखिए, रतौंधी हो जाएगा विटामिन, एक सेकंड स्टॉप करने दीजिए। तो इसका देखिए, रतौंधी हो जाएगा आपका विटामिन ए की कमी से, रिक्टेस हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी, और बी 1 से जो है बेरी बेरी। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, बी के 1, सी के 2 और डी के 3। 4 1 2 3।
सी नंबर, ठीक है। अगला देखिए, बेरी बेरी सूखा स्कर्वी की बीमारी होगी यदि नहीं ले रहे हैं। तो बेरी बेरी हो जाएगा B1 की कमी से, सूखा रोग हो जाएगा D की कमी से, स्कर्वी रोग हो जाएगा C की कमी से। करेक्ट आंसर बी। इसको मिलाने के लिए बोल रहा, सूखा विटामिन डी, बेरी बेरी विटामिन B1, निसंधता या हम उसको बोल सकते हैं रतौंधी, ये ए, स्कर्वी C, यानी 1 2 3 4। करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, विटामिन C, स्कर्वी, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन ए रतौंधी, और फॉलिक अम्ल जो है, फॉलिक क्या होता है, फॉलिक रक्त अल्पा, फॉल हो रहा है, रक्त अल्पा, फॉल हो रहा है, लीक हो रहा है, फॉल हो रहा है, रक्त अल्पता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C के 4, B के 3, A के 1, D के 2, 4 3 1 2, यानी A। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक में सही सम्मिलित नहीं है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ये सही है। विटामिन 3 दिन की कमी से जो है 3 दिन से क्या कर रहे थे, तो पेलारा कर रहे थे, तो ये सही है। फोलिक एसिड रक्त अल्पा, ये भी पढ़े हैं, ये भी सही है। और विटामिन डी की कमी से वर्णांता बोल रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। वर्णांता जो होगा आपका, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, वह ए की कमी से होगा, यह रतौंधी। वर्णांता जो है ए की कमी से नहीं होता, बल्कि जेनेटिक रोग होता है आपका। तो यहाँ पे सी जो है गलत है, 69 का सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विटामिन और इसकी हीनता से होने वाला रोग। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, सही है। विटामिन डी रिक्टस, ये भी सही है। विटामिन ई की वजह से जो है रात्रि अंधता बोल रहा है, जो कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रात्रि अंधता होगा विटामिन ए की कमी से। ई जो है जनन से रिलेटेड है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, जनन, ठीक है। तो 1 2 सही है। इसका करेक्ट आंसर ए, 1 2 सही है, ठीक है। अगले 71 नंबर देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है। विटामिन डी की वजह से सुखंडी, सही है। विटामिन सी की वजह से मसूर से खून आना, ये भी सही है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, ये भी सही है। लेकिन गाठिया जो है ए की वजह से बोल रहा है, ये गलत है। तो 71 का सही। इसको मिलाने के लिए बोल रहा है, देखिए, पाला रेटिनॉल यानी विटामिन ए, टोकोफ्रोल विटामिन ई, एलिफेंट को टोकियो मत, साइनोकाबलामिन विटामिन B12, पायरिडॉक्सिन B6 है। देखिए, एप्पल का रेट रेटिनॉल की अगर हम बात करेंगे तो ए की कमी से बंध्यापन होता है, तो ए जो है 4 सही है। बी की ई की बात करेंगे तो ना ना, 1 सेकंड रुक जाइए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, नेत्र शुक्र का लाल हो जाना, ठीक है। तो ए का 3। विटामिन ई टोकोफेरोल की बात कर रहा है, तो विटामिन बी का जो है बंध्यानता हो जाएगा। साइनोकाबलामिन और ये पायरिडॉक्सिन की अगर हम बात कर सकते हैं, तो पायरिडॉक्सिन जो है मानसिक व्याधि हो जाएगा, और साइनोकाबलामिन घातक। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए का देखिए 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 जो है बी नंबर में है, तो सही है। तो 73 नंबर में देखिए, अधोलिखित में से कौन सा एक विटामिन नहीं है। तो थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है, विटामिन नहीं है, ठीक है। नियोसिन B3, राइबोफ्लाविन जो है अगर हम बात सकते हैं, और पायरिडॉक्सिन B6 होता है, और राइबोफ्लाविन B2 होता है। तो ये सब विटामिन है, लेकिन जो है आपका पूछ रहा है कि विटामिन नहीं है, तो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है।
तो देखिए B1 की कमी से बेरी रोग सही है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग सही है, विटामिन के की कमी से बंध्यापन सही है, विटामिन 3 दिन से कमी से पिलागरा सही है। तो यहाँ गलती कहाँ हो रहा है? विटामिन B1 से बेरी रोग कमी से सही है, विटामिन डी से सूखा रोग ये भी सही है, और विटामिन के से बंध्यापन वो गलत हो जाएगा क्योंकि के नहीं होता है ई होता है, याद रखिएगा बंध्यापन ई होता है, तो यानी सी गलत है। ठीक है। केला जो फल के रूप में जो है अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है 76 कभी प्रोटीन। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। MP जो है सोयाबीन उत्पादक प्रमुख राज्य है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो B नंबर मूंगफली। प्रोटीन और वसा दोनों का प्रचुरता है 81 नंबर मूंगफली। बिरासी नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन कहा जाता है। मानव के बाल एवं नख निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो 83 का बी केराटिन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो एसिड टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, सही है। भावात्मक और पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, सही है। उदासी से लड़ सकता है, ये भी सही है। तो इसके बारे में सही कथन नहीं है कि यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा करता है। ठीक है। गेहूं के रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुषों के दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कितना आवश्यकता होती है? 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास अगर आप पानी पीते हैं तो कितना कैलोरी मिलती है? 87 का करेक्ट आंसर 0 कैलोरी। भोजन के प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो एमिनो एसिड जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा में। निम्नलिखित खनिज पर विचार कीजिए, उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, लोहा, सोडियम की आवश्यकता होती है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन लोहा का अच्छा स्रोत है? तो लोहा का अच्छा स्रोत होता है आपका पालक। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने के पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल्य है, तो इसमें जो है एमाइलोज की बहुलता होती है। देखिए चावल के लंबे दानों के लिए जो है
उसमें माइलेज होता है, जबकि छोटे दानों वाले चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। अगला 99 नंबर देखिए, दूध में विद्यमान सैकराइड है लैक्टोज। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो दूध जो है लैक्टोबैसिलस की वजह से खराब हो जाता है। दूध का दही परिवर्तन में किसके द्वारा होता है? तो दूध का दही में परिवर्तन जो है आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इस प्रोटीन के कारण जो है दूध सफ़ेद रंग होता है। तो ये पॉइंट भी यही है कि दूध में क्या पाया जाता है, कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन के कारण जो है दूध का सफ़ेद रंग होता है और दही के निर्माण में लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप होता है। गाय का दूध हल्के पीले रंग के कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। अगला देखिए, गाय का दूध जो है पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसीन तथा कैसीन के साथ कैरोटीन। दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन से। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी % होती है? तो 7.2 7.2%। कैसे याद रखेंगे इसको? भैंस के दूध 7.2 से 7.2। दूध के पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव के शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष। तो ये जो है 3-4 साल से जो है स्टार्ट होता है और 15 साल में लुप्त हो जाता है। तो इसका कोई भी करेक्ट आंसर सही नहीं है। 15 साल में जो है पूर्णतः लुप्त हो जाता है। अगला देखिए, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। रे रे दूध प्रोटीन नहीं पचाएगा रे। रे चलवा रे, दूध प्रोटीन नहीं पचाएगा रेनिन। कैसीन दुग्ध होता है प्रोटीन 108 का सी। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 109 का डी कैसीन की वजह से। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? 110 का बी कैसीन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें डी नंबर जो है आपका केराटिन प्रोटीन होता है, ये सही है। थायमीन जो है विटामिन है, विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन। एड्रेनलिन को हम लोग लॉरो उरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एड्रेनलिन लॉरो उरो हार्मोन। लॉरो उरो हार्मोन कहा जाता है किसको? एड्रेनलिन को कहा जाता है। और सैकरीन जो है कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, सैकरीन कार्बनिक यौगिक होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। प्रोटीन क्या क्या करता है आपका? प्रोटीन वृद्धि मरम्मत के लिए आवश्यक होती है और शरीर का निर्माण के लिए भी आवश्यक है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किसी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है धीमी वृद्धि होती है। प्रोटीन क्या है? एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा, फास्फोरस उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिलाने के लिए बोल रहा है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम,
और पीतल जो है कहीं ना कहीं तांबा, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? कॉपर प्लस जिंक का। और विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का जो है 1 और डी का जो है 3। तो 2 4 1 3 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिए, पहला क्लोरोफिल मैग्नीशियम सही है, हीमोग्लोबिन आयरन सही है, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। ठीक है, खाने का नमक NaCl। और कपड़े धोने का सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, Na2CO3। तो कपड़े धोने का जो सोडा जो डी नंबर गलत है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम हीमोग्लोबिन आयरन, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड और कपड़े धोने का जो सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला 116 नंबर देखिए, इसको भी मिलाने के लिए बोल रहा हूँ। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और चेल्कोपाइराइट में जो है आपका तांबा पाया जाता है। चेल्कोपाइराइट, तांबा, कॉपर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2, बी के 4, सी के 1 और डी के 3। 2 4 1 3। तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसको भी मिलाना है आपको। तो B1 हमने क्या बताया था? बॉक्स था से थायमीन। B2 राइबोई, क्या बोई? राइबोई। तो B2 ही बोई, राइबोई, राइबोफ्लेविन। B6 6 पीरियड का क्लास लगता था पायरिडॉक्सिन्स। और B12 जो है 12th में हम लोग साइंस लिए थे तो साइनोकाप्लामिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए के 4 और बी का जो है 3, सी की बात करेंगे तो 5 और डी का जो है 1। 4 3 5 1। तो बी करेक्ट आंसर। चलिए 118 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो बी वन बॉक्स था। वन में क्या था? बॉक्स था से थायमीन हो जाएगा। तो पहला गलत है, थायमीन हो जाएगा। ये रेटिनॉल होता है ए का। B2 ही राइबोफ्लेविन। तो B2 ही सही है। B6 6 पीरियड का क्लास लगता था तो 6 जो है पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B6 पायरिडॉक्सिन। और ये नियासिन है तो ये B3 का हो जाएगा। तो ये भी गलत है आपका। और ये विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि कैल्सीफेरोल दे रहा है। कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी। तो यहाँ पे ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पे सही कौन है? बी नंबर सही है। ठीक है, बी सही है। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। विटामिन बी वन को क्या बोला जाता है? थायमीन। थायमीन। B2 को क्या बोला जाता है? राइबोफ्लेविन। सही है। रेटिनॉल किसे बोला जाता है? विटामिन ए को, एप्पल का रेट। B6 किसे बोला जाता है? पायरिडॉक्सिन बोला जाता है B6 को, पायरिडॉक्सिन। ठीक है। और विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। और कैल्सीफेरोल विटामिन डी होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है बी। अगला देखिए, कौन सा सूक्ष्म तत्व तो नहीं है? तो इसमें सूक्ष्म तत्व तो नहीं है गंधक। देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या क्या चीज़ आती है? लोहा आता है, कोबाल्ट आता है, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकल, जस्ता, मोलिब्डेनम आ जाता है। क्या क्या? लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकल, जस्ता। याद रखिएगा VBI कि सल्फर एवं गंधक एक दीर्घ बृहत कोश है। सल्फर गंधक नहीं आता इस श्रेणी में। 120 नंबर, पपीता मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है आपका दूध। अल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। 33 नंबर देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो इसमें 123 का हो जाएगा, कपास प्रोटीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है? तो सभी हो जाएगा, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सभी, डी 1 2 3 4। प्रोटीन में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन और लौह आदि भी अंश पाए जाते हैं। प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल का एक यौगिक होती है, अर्थात एमिनो अम्ल इनकी संयोजक इकाई एकलक मोनोमर होती है। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन को विकृति नहीं करता है? तो प्रोटीन को विकृत नहीं करता आपका रक्त किरण, बाकी सब विकृत करता है। एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो पहला तो सही है कि जैव उत्प्रेरक होते हैं, दूसरा जो है गलत है। तो केवल 1 ठीक है। 126 नंबर ना, तो 126 नंबर में जो है आपका दोनों सही होगा कि वे जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। दोनों सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा सी। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराया जाता है। एंजाइम के बिना जैविक प्रक्रिया अति मंद दर से होती है। ठीक है, सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग अलग स्थान पर कार्य करता है। मतलब एंजाइम जहाँ पर उत्पन्न होगा वहीं पर कार्य करेगा, लेकिन हार्मोन जो है जहाँ पर उत्पन्न होगा उससे अलग अलग स्थान पर भी कार्य करेगा। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वृद्धों में स्तर और तरुणों में निरंतर। सामान्य क्रियाशील महिला को प्रोटीन उपयुक्त दैनिक मात्रा कितना ग्राम होता है? तो सामान्य क्रियाशील महिला को प्रोटीन जो है 45 ग्राम की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाले माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 17 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बोतल के दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ के दूध पीने वाले बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण होता है? मतलब बोल रहा है कि बोतल का जो दूध पीता है माँ, और बोतल का दूध जो बच्चा पीता है, और एक जो माँ का दूध पीता है, दोनों में क्या अंतर है? तो जो माँ का दूध पीने वाला कम मोटा होता है, उसमें रोग को प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसके लंबाई में असामान्य वृद्धि होता है। तो ये गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 सही है, बी करेक्ट आंसर। बी नहीं है आपका, 1 2 3 है ना, तो बी भी है, एक भी, ए भी दे रहा है अपन, दोनों देखिए, बी या ए लीजिए, 1 2 3 ठीक है। माँ के दूध से बच्चे में लंबाई में असमान वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिए, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उसमें निम्नलिखित का भाव होता है, लोहा का भाव होता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। 2020 में पूछा गया 66वां बीपीएससी में कि दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। तो दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। इसमें जो है कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिए, स्टार्च है एक, सी नंबर पॉलीसेकेराइड। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। स्टार्च या मंड जो है एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिड बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टार्च या मंड जो है एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों का वानस्पतिक उद्भव होता है, सही है। दोनों बहुलक है, सही है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, स्टार्च और सेलुलोज।
लेकिन आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते, ये गलत है। 134 का सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है और ये कैल्शियम पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो B1 है कि थायमीन के अभाव में हृदयघात हो सकता है, सही है। जोड़ों में पीना होने के स्कर्वी के लक्षण में से एक है। विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क अथवा सल्की हो सकती है, लेकिन इसमें से कथन सही नहीं है। दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है, जो कि गलत है। 137 का है। दूध में आपका विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाए जाते हैं। निम्न में से किस कुपोषण होता है? तो कुपोषण आपका अतिपोषण, अल्पोषण, असंतुलित पोषण तीनों से होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए। मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। आवश्यक वसा अम्लों का अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि सामान्य भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, सही है। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होना चाहिए। मानव शरीर में कोशिकाएं किसी भी प्रकार का वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है, ये तो पूरा पूरा गलत है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न हो सकते हैं, तो 1, 2, 4 ठीक है। अगला देखिए 40 नंबर। वलसा किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसी अम्ल का। इनमें से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो अल्फा लिनोलेनिक अम्ल बोला जाता है ओमेगा 3 को। तो इसका प्रचुर स्रोत है अलसी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित है। तो दूध में जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अलावा कैल्शियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर 142 का बी। देखिए दूध में लोहा तो नहीं पाया जाता है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दूध में लोहा नहीं पाया जाता। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। विटामिन बलवर्धक तत्व है, जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मार करके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो पहला तो आपका सही है, दूसरा गलत है। तो ये सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। इसका देखिए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। अधिकांश विटामिन जो है का संश्लेषण मानव शरीर नहीं करता है, तो ये सही है। मानव अंग केवल केवल शब्द दे रहा है, केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक का ही संश्लेषण करता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये सही है परंतु आर गलत है, सी नंबर, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों को एक को अविभक्त तथा दूसरे को कारण कहा गया है। 145। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर अगर सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेगा तो फिर विटामिन लेने की जरूरत ही नहीं होगी, विटामिन युक्त भोजन खाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो आर सही है, ये गलत है। ये गलत है परंतु आर सही है। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। तो अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं।
तो कथन सही है, कारण गलत है। क्योंकि क्या बोल रहा है कि मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने ही चाहिए, अनिवार्य रूप से। तो कथन गलत है और कारण सही है। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अगर देखिए, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किस में सभी अनिवार्य एमिनो एसिड पाया जाता है? चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन। तो एमिनो अम्ल क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो एमिनो अम्ल आपका दूध में भी पाया जाएगा, अंडा में भी पाया जाएगा, सोयाबीन में भी पाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार लगा हुआ इसीलिए। सोयाबीन तथा पशु उत्पन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य जो है एमिनो अम्ल से युक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। निम्न में किसकी चप चप चपा क्या बोल रहा है, चयापचय प्रक्रम से अधिक ऊर्जा मिलती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलता है वसा से। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा मिलता है आपको वसा से। अधिकांश प्राणियों का जीवित भार पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन होता है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता खाद्य का तेल है। इसे असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तीसरा इसका देखिए, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, सही है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। 153 नंबर देखिए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त वसाओं की संरचना केवल एक आबंध से होता है। तो पहला तो सही है कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन असंतृप्त वसा केवल एक आबंध जो बोल रहा है ये चीज़ें गलत हो जाएगा। तो 153 का हो जाएगा आपका सी। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। 154 का है। आहार उत्पादों को विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं होते हैं। उसके इस अभियान के उपभोग के लिए क्या अभिप्राय है? कंपनी के आहार उत्पादक हाइड्रोजनीकृत तेल से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के आहार उत्पादक पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित है। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ता और हृदयवादी स्वास्थ्य की क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो इसका जो है तीनों सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्वसन तंत्र। तो चलिए श्वसन तंत्र देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, फुफ्फुस द्वारा। 2 नंबर में है कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। 3 नंबर देखिए कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो अभिगमन कैसे होता है? तो सबसे पहले फुफ्फुस के द्वारा जाता है, मतलब फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा के बाद रक्त में जाता है, रक्त के बाद ऊतक में जाता है। तो 2, 1, 3। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका। ठीक है,
देखिए, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता है निम्नलिखित में से किसके मुख्यतः प्रभावित करती है? तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत तेज़ी से ब्लड में घुलता है और वह जो है ऑक्सीजन के परिवहन को बाधा डालता है, इसीलिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस है। 5 का डी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो 6 का हो जाएगा आपका एटीपी एडीपी, ठीक है। 6 का बी। श्वसन ऊर्जा उत्पादित होती है। तो श्वसन ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में, 7 का बी। मानव का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम फेफड़ा भी करता है, 8 का बी। अब हम लोग देखेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, ठीक है।